आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से पाठ 2 दादी माँ पढ़ेंगे, जिनके लेखक का नाम है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे। इनका जन्म 19 अगस्त 1928 में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2008 में हुई थी। इसके बाद हम दादी माँ का चलचित्र देखेंगे। उसके बाद हम शब्दार्थ और पाठ का वाचन करेंगे। माँ जैसी है, माँ से बड़ी है, ममता की वो अटूट कड़ी है। वो है मेरी दूजी माँ, दादी माँ मेरी दादी माँ। वो है मेरी दूजी माँ, दादी माँ मेरी दादी माँ। आंचल उनका सपन सलोना, गोद में उनके नींद में खोना। लोरी उनकी ठंडी हवा है, झपिया उनकी मेरी दवा है। वो है मेरी दूजी माँ, दादी माँ मेरी दादी माँ। वो है मेरी दूजी माँ, दादी माँ मेरी दादी माँ। तो बच्चों, इसके पहले आपने चलचित्र में देखा है कि दादी माँ अपने बच्चों से, अपने पोते पोती से कितना प्यार करती है। उसी तरह आपकी भी दादी आपसे करती होगी। तो चलिए अब आज हम देखते हैं दादी माँ पाठ का सार। हम बता चुके हैं कि इनके लेखक का नाम क्या है, शिव प्रसाद सिंह। तो इसमें जो लेखक है वह अपनी दादी माँ को बहुत प्यार करते हैं। दादी माँ उनसे बहुत प्यार करती है, उनकी बहुत देखभाल की थी। लेखक को उन दिनों की याद आ रही है। तो इस पाठ में लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है कि वह कितनी दयालु थी। अच्छे स्वभाव के कारण वे घर और बाहर दोनों जगह के लोगों की प्रिय भी थी। लेखक बता रहे कि वो घर के लोगों की भी प्रिय थी और बाहर के लोगों की भी बहुत प्रिय थी, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। अब लेखक को उन दिनों की याद आ रही है जब लेखक क्या हुए थे, बीमार हुए थे। तो लेखक जब बीमार हुआ, लेखक की उम्र 20 साल से ज़्यादा होने पर भी जरा सी कठिनाई पड़ते ही वह उदास हो जाता है। अब लेखक को याद आ रही है कि जब लेखक बीमार हुआ था तो उस समय दादी माँ ने उनकी देखभाल कैसी की थी। अभी भी लेखक 20 साल के होने के बाद भी जरा सी भी कठिनाई आती है तो कैसे हो जाते हैं, उदास हो जाते थे। तो उन्हें उस समय की याद आ रही जब वो 20 साल के होने पर भी क्या हो जाता था, जरा सी कठिनाई आने पर बीमार हो जाते थे। ना चाहते हुए भी ऐसे समय में उसके सामने दादी माँ की शीतल छाया ना छूटती है। लेखक जब उदास हो जाते थे तो किसके बारे में सोचते थे, अपनी दादी माँ के बारे में। तब उन्हें सिर्फ अपनी दादी माँ ही दिखती थी। उनका शीतल छाया, उनकी प्रति मतलब उनकी छाया कैसी दिखती थी, उनको एकदम शीतल ठंडक प्रदान करने वाली। उसे लगता है कि क्वार के महीने में तालाब के बदबूदार पानी में बच्चे अपने पूरे शौक से नहा रहे हैं। अब लेखक सोच रहे हैं, एकदम उदास है, उनके सामने दादी माँ की छाया मतलब दादी माँ के बारे में सोच रहे हैं और अपने गांव के बारे में सोच रहे हैं कि गांव में जब क्वार का महीना आता है, जब बारिश का सीज़न आता है तो क्या होता है, बच्चे झाग भरे मतलब वह बदबूदार जो पानी होता है, जब बारिश आती है तो क्या होता है, आसपास ऐसे पेड़ पौधे छोटे पौधे निकल जाते हैं और बारिश के पानी के कारण क्या होता है, उसमें सड़न होती है। तो क्या होती है, उसकी बदबू आती है। तो उस पानी में फिर भी बच्चे क्या करते हैं, शौक से नहाने जाते हैं। तो एक बार लेखक ने भी क्या किया था कि उस पानी में नहा लिए थे। तो लेखक को उन दिनों की याद आ रही है कि क्वार के महीने में तालाब के बदबूदार पानी में बच्चे अपने पूरे शौक से नहा रहे हैं। लेखक ने भी 1-2 बार नहाया था पर बीमार पड़ गया और उसका बुखार रात 12 बजे के बाद ही उतर सका। अब उसमें नहाने के कारण लेखक को क्या हो गया, बीमार पड़ गया। लेखक बीमार पड़ गए थे तो उनका बुखार रात के 12 बजे के बाद ही उतरा। ये सब बातें उन्हें याद आ रही है।
फिर दादी माँ ने उनका इलाज कैसे किया। तो दादी माँ का इलाज, बीमार लेखक दिन में चादर ओढ़कर सोया था। उसी समय उसकी दादी माँ उस झाग वाले पानी में नहा कर आई थी। सन से सफ़ेद बालों से पानी टपक रहा था। अब दादी माँ ने क्या किया, देखा कि लेखक कैसे है, चादर ओढ़कर सोए हुए हैं। उसी समय उनकी दादी झाग वाले पानी में, वो भी उसी झाग वाले पानी में, वही बदबूदार वही पानी में नहाकर आई। उनके बाल कैसे थे, सन से सफ़ेद, मतलब पूरे सफ़ेद होते हैं। आपने देखा होगा कई बूढ़े लोग होते हैं जिनके बाल कैसे होते हैं, पूरे सफ़ेद, वो जैसे, इसीलिए उसको कहा है सन। सन क्या होता है, एक सफ़ेद होता है। तो सन से सफ़ेद बालों से पानी टपक रहा था, सफ़ेद सफ़ेद बालों से पानी टपक रहा था। आते ही सर पेट छुआ और किसी चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। आपने देखा होगा जो हमारे दादा दादी है वो ईश्वर पे भी बहुत विश्वास करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जैसे हमारी तबीयत खराब हुई तो वो क्या करेंगे, कहीं से अगर अंगारा वगैरह आप जानते हो तो वो क्या करते हैं, आकर हमें लगाते हैं। तो किसी चबूतरे की मिट्टी कौन लेकर आया था, दादी लेखक के लिए लेकर आई और उनके सर को छुआ, उनके पेट पर हाथ फेरा और देखा, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, मुंह में वह मिट्टी डाली। दिन रात चारपाई के पास बैठी, कभी हाथ पैर सहलाती तो कभी दालचीनी का लेप करती और मूंग दाल की खिचड़ी बनाने की हिदायत देती। अब वो क्या करती थी, दिन रात किसके पास बैठी रहती थी, लेखक के पास बैठी रहती थी, हाथ पैर देखती थी, सहलाती थी और क्या बनाने का बोलती थी। जब भी आपने देखा है हमारी भी तबीयत खराब होती है तो हमारे घर पे क्या बनाई जाती है, हमारे लिए मूंग के दाल की खिचड़ी। तो उसी तरह लेखक के लिए भी उन्होंने क्या बनाने के लिए कहा, मूंग के दाल की खिचड़ी बनाने के लिए कहा। उन्हें 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, दादी माँ सबसे पहले पहुँचती। तो क्या होता कि जब भी गांव में कोई भी बीमार होता तो सबसे पहले कौन पहुंच जाता था वहां पर, दादी माँ देखने के लिए पहुंच जाती थी। क्योंकि वो क्या करती थी, उन्हें कई दवाइयों के नाम पता थे कि अगर कुछ हुआ है, तबीयत खराब हुई है तो इनको क्या देना चाहिए। तो इसलिए लोग भी क्या करते थे, गाँव के लोग उनको बुलाते थे देखने के लिए क्या हुआ है, ताकि दादी माँ उन्हें अपने नुस्खे या अपनी दवाई बता सके।